नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी पुस्तकालय विज्ञान के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की, जिसमें हम आपके जो लाइब्रेरी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से ये आपकी इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज रहेगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें भाई, शेयर कर दें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नए वीडियोज के नोटिफिकेशन हैं वो आप सभी तक पहुंच जाएं। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ रही है कि नोटिफिकेशन है वो नए वीडियोज के नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या है, सब्सक्राइब कर लें। या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या फिर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन नहीं किया। तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। उसके बाद आपको क्या है, सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार क्या है भी शेयर कर दें। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप क्या है भी बुक के लिए व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं। केवीएस लाइब्रेरी के जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट है। 355 पोस्टें आपकी केवीएस लाइब्रेरी में निकली है और 5 दिसंबर से आपकी क्या है फोरम है वो स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि आपकी 26 दिसंबर है। 70-30 आपका इसमें क्या रहेगा, रेशियो रहेगा, जो आपको पहले ही बता दिया है। एग्जाम पैटर्न का 180 अंकों का क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा 60 अंकों का यानी 30 अंकों की आपकी डेमो टीचिंग है और 30 अंकों का क्या है भी इंटरव्यू ये रहेगा। तो 70% तो आपके इससे लिए जाएंगे और 30% बाकी ये डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के। तो इन दोनों को मिलाकर के आपकी जो फाइनल मेरिट है वो इन दोनों के माध्यम से निकाली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेकनिल किसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन है? ओसीएलसी, इनफिल्मनेट, इंडियस्ट और डेलनेट। तो ये जो डेलनेट, इनफिल्मनेट, ओसीएलसी, इंडिसेट, इनके द्वारा क्या है प्रत्येक वर्ष अपने सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और उनमें से कुछ के क्या है जो सम्मेलन आयोजित होते हैं वो किसी न किसी नाम से आयोजित किए जाते हैं। तो नेकनिल किसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन है ये पूछा है। तो नेकनिल की बात करें तो नेकनिल में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेलनेट का। ऑप्शन कौन सा होगा, डी राइट होगा। डेलनेट का जो नेकनिल नाम से है वो प्रति वर्ष ये सम्मेलन है वो डेलनेट द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इनफ्लिमनेट के जो राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि इनफ्लिमनेट का राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है, तो वो आपका कैलिबर नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। दोनों के जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उनके आपको क्या भी नाम दिए गए हैं। ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है आपकी, और इसकी स्थापना आपकी 1967 में की गई थी। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका क्या है पुराना नाम है, और जो नया नाम है ओसीएलसी का वो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। डेलनेट के नामों की भी बात करते हैं, पूर्ण रूप इनका पूछा जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से। इसके अलावा इसका जो नया नाम दिया गया है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये नया नाम क्या है भी डेलनेट का कर दिया गया है। और प्रतिवर्ष जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसका नाम है नेकलिन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन भी आपका, सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? सूचना साक्षरता शब्द का
पहली बार प्रयोग है वो किस वर्ष किया गया था? ये आपका क्या है भी क्वेश्चन है। 1874 है, 1775, 1975 और 1995। किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको क्या है भी बताना है। कब और किसके द्वारा सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम बार प्रयोग है वो किया गया था? ये क्वेश्चन आपके क्या है भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो सूचना साक्षरता शब्द की बात करें तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था आपका सूचना साक्षरता, वो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। 1974 क्या होगा भी राइट होगा आपका 1974 में। और ये जो किया गया था वो व्यक्ति का नाम क्या है भी वो था पोल जी जूरोवास्की। पोल जी जू जुरकोवस्की, जुरकोवस्की या फिर ज्यूरोकवास्की भी कई बार आपका आता है। हिंदी में बता देता हूं आपको, पोल जी जुरकोवस्की या फिर ज्यूरोकवास्की, ये दोनों नाम आपके आ सकते हैं। तो इसके द्वारा 1974 ईस्वी में सबसे पहले सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। डटम शब्द किस भाषा का है? ये जो डेटम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर चीनी? डेटम शब्द वही उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने जो लाइब्रेरी भाषा का जो लाइबर और लिब्रा ये दोनों शब्द पढ़े थे, उसी प्रकार क्या है भी ये आपका डेटम भी है। ये डेटम शब्द की बात करें तो ये डाटा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? डाटा से। तो ये आपका क्या होगा भी ऑप्शन ए होगा, लैटिन भाषा का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा, लैटिन भाषा का ये शब्द है आपका डेटम। इसकी बात करें तो जो आपका डाटा है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो डेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है भी डेटम शब्द का अर्थ भी जान लेते हैं। अर्थ क्या रहेगा इसका? तो इसका अर्थ होगा जो कुछ भी दिया जाए। डेटम शब्द से आपका क्या अर्थ है भी जो कुछ भी दिया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा? डाटा। और ये डाटा आपका लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है। जिस प्रकार आपका जो इंग्लिश वर्ड था लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर और फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से बना था। लाइबर आपका लैटिन भाषा का है और लिब्रा आपका क्या है भी इसका समानार्थी है फ्रेंच भाषा। उसी प्रकार आपका डेटा शब्द भी लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ग्रंथालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? आईएलए की बात कर रहे हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। इसकी स्थापना के समय इसके जो पहले सचिव है वो कौन थे? एमओ थॉमस, के एम असदुल्ला, सी वुलनर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप राइट आंसर दें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को क्या है भी ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर कर दें सभी, ताकि ये आपका वीडियो सभी तक पहुंच जाए। तो इसकी बात करें तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा भाई। सॉरी, क्या पूछा गया आपसे? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ के क्या पूछे गए हैं भी? प्रथम सचिव पूछे गए आपसे।
तो एमओ थॉमस आपके क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। एमओ थॉमस क्या थे, अध्यक्ष थे आपके। आपसे सचिव पूछा गया है तो सचिव आपका ऑप्शन बी राइट होगा। के एम असदुल्ला आपके क्या है भी, आईएलए के प्रथम सचिव थे। और एमओ थॉमस आपके क्या थे भी, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव थे आपके के एम असदुल्ला। ये आपके क्या है भी, अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। और इनकी बात करें अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो 1944 में बने थे और 1953 तक ये क्या रहे थे, आईएलए के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन क्या थे ये, प्रथम सचिव थे। प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे भी, एमओ थॉमस। प्रथम सचिव कौन होंगे, के एम असदुल्ला। स्थापना की बात करें इसकी, स्थापना कब हुई थी आईएलए की, तो ये हुई थी आपकी 13 सितंबर, 13 सितंबर 1933, 1933 में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। वर्तमान में, वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष और सचिव की, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये याद रखना भी, ये है आपके डॉक्टर हरिभाऊ, सॉरी भी, डॉक्टर राम भाऊ। कौन है, राम भाऊ, डॉक्टर राम भाऊ खेरडे। डॉक्टर राम भाऊ खेरडे वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। और वर्तमान सचिव आपके ओ एन ए चौबे हैं। ओ एन ए चौबे क्या है भी, वर्तमान है सचिव है। और वर्तमान अध्यक्ष आपके राम भाऊ खेरडे हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट कब बनाया गया था। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट है वो किस वर्ष से लाया गया था, बनाया गया था, ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 1850 नहीं होगा भाई, 1850 नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, डी राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा, 1709 ईस्वी। सबसे पहले की बात करें हम, तो विश्व में सबसे पहले जो यूनाइटेड किंगडम यूके की रानी एनी थी, इसके नाम से क्या है भी, इसके नाम से 1709 में सबसे पहला जो कॉपीराइट एक्ट है वो लाया गया था। विश्व में सबसे पहला कॉपीराइट एक्ट आ जाए तो वो यूके की रानी एनी के नाम से लागू किया गया था। 1709 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1957 की बात करें तो भारतीय कॉपीराइट एक्ट, भारतीय कॉपीराइट एक्ट है वो लागू हुआ था आपका 1957 में। और भारतीय कॉपीराइट एक्ट की बात करें तो मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक क्या रहता है, लागू रहता है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो नियम है वो आपके भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट एक्ट में दिए गए हैं। भारतीय की बात कर रहे हैं तो भारतीय में आपके क्या है भी,
60 वर्ष बाद तक क्या है, ये आपका कॉपीराइट एक्ट है वो भारत में लागू रहता है। इसके अलावा विश्व की बात करें तो विश्व में मृत्यु के 70 वर्ष, मृत्यु के बाद 70 वर्ष तक, यानी मृत्यु के बाद 70 वर्ष तक क्या है भी, विश्व में जो नियम है वो कॉपीराइट एक्ट का, तब तक ये क्या है भी कॉपीराइट एक्ट बना रहता है। अगर भारत की बात करें तो ये 60 वर्ष है। कितने भी, 60 वर्ष है। विश्व में 70 वर्ष है। 1957 में भारत में लागू हुआ था, जबकि सबसे पहले की बात करें तो आपका 1709 में, और ये यूनाइटेड किंगडम की रानी एने के नाम से लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? संशोधन, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? बिहार राज्य में पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 2008, 2006 या फिर 2012? जल्दी से राइट आंसर दे। 2008 नहीं होगा भी, 2008 क्या है, नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी राइट होगा। विश्व में जो सबसे पहले कॉपीराइट, सॉरी, बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन पूछा गया है आपसे, तो संशोधन आपका क्या होगा भी, 2012 में आपका क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। 2008 में क्या है भी, बिहार में लागू हुआ था। बिहार में क्या है, पुस्तकालय अधिनियम लागू की बात कर लें तो वो आपका 2008 में हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन की बात आए तो आपका 2000 क्या होगा, 12 होगा। इसके अलावा 2006 की बात करें तो राजस्थान में क्या है भी, लागू हुआ था। राजस्थान में क्या हुआ था, लाइब्रेरी जो एक्ट था वो 2006 में लागू हुआ था। बिहार में 2008 में लागू, 2012 में क्या हुआ, संशोधन। अगला क्वेश्चन आपका, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904, 1804, 1814 या फिर 1914? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना, ऑप्शन बी क्या होगा भी, राइट होगा। 1804 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहां पर है, बॉम्बे में। बॉम्बे में स्थापना पूछ ले तो आपसे क्या होगा, 1804, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। इन लाइब्रेरी के जो वर्ष दिए गए हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से क्या भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम 1845, 1935, 1945 या फिर 1965? कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी होगा। 1945 में ये क्या है भी, लागू हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 1945। इसके अलावा इसको जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, पुस्तकालय अधिनियम था, महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम, और ये लागू हुआ था आपका महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम 1967, 1967 में क्या है भी, मिला दिया था। यानी कि जो कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम है वो 1945 में लागू हुआ, लेकिन बाद में क्या है भी, जब महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ तो इसमें क्या है, मिला दिया गया। यानी इस कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम का जो विलय है वो आपका किस में हो गया था, इसका विलय हो गया आपके महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पुस्तकालय के क्या पूछा है आपसे? 3 तत्व पूछे। तो ये आपके क्या हो गए? बिल्कुल इजी, ऑप्शन डी। कर्मचारी, पुस्तक, पाठक, यानी पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी को क्या है भी त्रिमूर्ति कहा गया है। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा गया है। और ये आपके कहा है रंगनाथन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रंगनाथन के अनुसार त्रिमूर्ति कौन सी है, या फिर किसके द्वारा त्रिमूर्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या भी पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, ये पुस्तकालय के प्रमुख 3 तत्व बताएं। पुस्तकालय की क्या बताई इन्हें? त्रिमूर्ति कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन है, भारतीय पुस्तकालय संघ, मद्रास पुस्तकालय संघ या पी एस शिवा स्वामी अय्यर? रंगनाथन नहीं होगा भी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा क्या है इसका प्रतिपादन है वो आपके किया गया था। सॉरी, प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन करने वाली जो संस्था थी आपकी वो मद्रास पुस्तकालय संघ था। माला भी कहा जाता है इसे, MALA। इसके द्वारा क्या है इसका प्रकाशन किया गया था, माला, इसके द्वारा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने तो 1928 में इसका प्रतिपादन किया था भाई। और ये जो प्रतिपादन किया गया था ये अन्नामलाई नगर, मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में किया गया था। कॉलेज भी आपसे पूछा सकता जा सकता है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में क्या है, इन 5 सूत्रों का प्रतिपादन क्या किया गया था? प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 1928 में। लेकिन इन 5 सूत्रों का जो प्रकाशन कह ले तो वो आपका किया गया था 1931 1931 में पहली बार किया गया था। इसके अलावा इसको जो दूसरी बार जो प्रकाशन किया गया वो 1957 में, पहली बार 1931 में, पहली बार 1931 में और दूसरी बार 1957 में इस पुस्तक का क्या किया गया था? प्रकाशन है किया गया था। इन्हें 5 सूत्रों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो PS शिवा स्वामी अय्यर हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक की क्या भी प्रस्तावना लिखी गई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो आपके PS शिवा स्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इसमें भूमिका भी पूछी जाती है कि भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भी वो आपके लिखी गई थी WCB शेयर्स, शेयर्स द्वारा भूमिका लिखी गई इस पुस्तक की। और प्रस्तावना आपकी लिखी गई थी PS शिवास्वामी अय्यर द्वारा। मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक जो पुस्तक थी वो
प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन करता था ये मद्रास पुस्तकालय संघ। प्रतिपादन करता थे आपके डॉक्टर SR रंगनाथन। 1928 में इन 5 सूत्रों का क्या किया गया था, प्रतिपादन किया था। मीनाक्षी कॉलेज है ये, मीनाक्षी कॉलेज है अन्नामलाई नगर, इसमें किया गया था। पहला प्रकाशन 1931 में और दूसरा 1957। तो ये हमारे आज के कुछ क्या थे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनका हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए और आप हमारे साथ क्या भी बने रहिए। आगे फिर से आपके लिए इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट क्लासेज है वो फिर से लेकर आएंगे भी। इसके अलावा और भी यदि आपके जो कोई क्वेश्चन है वो आप क्या है हमें बता सकते हैं। अन्य क्वेश्चन के लिए आप हमारे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 8619463128 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पुस्तक के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।